बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों में खून की कमी के हवाले से यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से मुराद है कि खून की कमी का होना आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से। जब भी बच्चों में खून की कमी होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि उनमें खून की कमी है। तो सबसे पहले इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी रंगत तब्दील हो जाती है, पेलर हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि उनका जो नॉर्मल स्किन का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है और उनमें पीलापन आ जाता है, जिसको हम मेडिकली पेलर कहते हैं। उसके अलावा इस तरह के बच्चों में कमज़ोरी होती है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं और भूख बहुत कम लगने लगती है। तो ये कुछ एक अलामात है। इससे ये हमें पता चलता है कि अगर बच्चे में खून की कमी है तो इस तरह की अलामात देखने को मिलेंगे। क्या वजूहात होते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, कॉजेज क्या क्या है। अगर एक बच्चे में खून की कमी है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह बनती है मिल्क। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि मिल्क दूध ही इस्तेमाल करता है, उसके वीनिंग में कोई और चीज़ शामिल नहीं है, यानी कोई और खुराक वो नहीं ले रहा, कोई सॉलिड्स वो नहीं ले रहा या सॉलिड्स की कमी है और मिल्क की ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये सबसे बड़ी वजह है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। दूसरी बड़ी वजह है पेट में कीड़ों का होना। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है, जैसे कि कहीं से खून निकल रहा है, नाक से खून बह रहा है या छोटे पेशाब के ज़रिए खून बह रहा है या पखाने के ज़रिए खून बह रहा है। तो ये भी एक वजह है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, यानी बच्चों में खून की कमी की। इसी तरह जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या चूना खाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो फूड्स ले सकता है, यानी दूध के अलावा खुराक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके खुराक में जंक फूड है, जैसे कि बर्गर है, जैसे कि पिज़्ज़ाज वगैरह वो इस्तेमाल करता है, खाता है, तो उस वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इस तरह जिगर की कोई बीमारी हो तो उस वजह से भी हो सकता है। और जो बोन मेरो है वो अगर प्रॉपरली काम ना करे, बोन मेरो को हम फैक्ट्री ऑफ द ब्लड कहते हैं, अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रहा हो तो उस वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो ये कुछ एक वजूहात है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जब भी किसी बच्चे में होता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर एक फीमेल है जो फीड करा रही है अपने बच्चे को और वो अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की शिकार है वो फीमेल, तो जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस वजह से उसका बच्चा भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फीमेल जो फीड करा रही हो वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मुब्तला है तो वो आयरन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करे ताकि उसका बच्चा जो है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का शिकार ना हो। कैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का इलाज किया जा सकता है। एक बच्चा है जो कि दूध के अलावा और भी चीज़ें खा सकता है, तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे से मुराद ये है कि किसी भी एज का हो सकता है। मदर फीड वाला बच्चे जो है वो सिर्फ हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। 10 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। तो फिर आपने तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी करनी होती है। नंबर वन, आप अपने बच्चे को कीमा खिलाएं, चाहे वो आप बड़े गोश्त के खिला रहे हैं, छोटे गोश्त के खिला रहे हैं, या फिर आप चिकन का खिला रहे हैं लेकिन आपने कीमा खिलाना है। इसी तरह आप अपने बच्चे को कलेजी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, आप अपने बच्चे को पालक खिलवाएं। ये तीन चीज़ें, कीमा, कलेजी, पालक, इससे आपके बच्चे में जो आयरन की डिफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तीन चीज़ें उसकी जो डेली का जो ग़िज़ा है उसमें आपने शामिल करना होता है। इसी तरह आप उसको मेडिकली अगर ट्रीट करना चाहते हो, दवाइयों के ज़रिए ट्रीट करना चाहते हो, तो उसमें फिर आपके पास जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं। अगर कोई बच्चा सप्लीमेंट्स ले सकता है या फिर कोई बच्चा सिरप का इस्तेमाल कर रहा हो तो सिरप्स मिलते हैं आयरन के, वो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अप टू 3 मंथ तक आपने इस्तेमाल करना होता है, 3 महीने तक आपने ओरल आयरन लेना होता है, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या सिरप्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, सम टाइम अगर सीवियर है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एचबी कितना है, आपके बच्चे का सीरम आयरन लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात यह है कि सम टाइम इस तरह होता है, जैसे हम अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम कहते हैं कि जी 3 महीने तक आपने आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन सिरप्स वगैरह आपने इस्तेमाल करने हैं, ओरल आयरन लेना है। अब होता क्या है
कि बाज़ औक़ात 3 महीने बाद वही पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने 3 महीने तक आयरन लिए हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो अब क्या रीज़न हो सकते हैं? अब इसके पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, जो आपने अपने बच्चे को आयरन दिया है, आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं, सिरप्स दिए हैं, जो भी दिए हैं, वो प्रॉपर्ली उसने यूज़ नहीं किए हैं या प्रॉपर्ली आपने उसको दिया नहीं है। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरी ये है कि आयरन जो आपने दिए हैं, उसकी डोज़ आपने कैलकुलेट नहीं की थी। यानी एक डॉक्टर ने आपको आयरन जितना भी आपके बच्चे को दिया है, या तो उसने उतना या तो उसने मकदार जितनी उसकी ज़रूरत थी उससे कम दिया है या उससे ज़्यादा दिया है। डोज़ कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तीसरी वजह यह है कि जो आयरन आपने प्रोवाइड किए हैं अपने बच्चे को या किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ। और एब्ज़ॉर्ब क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब आप किसी को ओरल आयरन पे डालते हो, तो ओरल आयरन पे डालने के लिए साथ आप विटामिन सी भी दे देते हो, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन करता है। याद रखिए, जब भी आप किसी पेशेंट को आयरन दे रहे होते हैं, तो साथ विटामिन सी ज़रूरी होता है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। इस वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात जब लोग 3-3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी शामिल नहीं होता, वो आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो कैसे आयरन डिफ़िशिएंसी एनीमिया दूर हो सकती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आयरन डिफ़िशिएंसी एनीमिया को ट्रीट ना किया जाए, मतलब ओरल आयरन्स ना दिए जाए, और जैसे कि मैंने जो खाने का आपको बताया कि कौन से फूड्स आपने लेने हैं, ये चीज़ें ना की जाए, आयरन डिफ़िशिएंसी को जो है वो आप ट्रीट ही ना करें, फिर क्या होगा? फिर आपके बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके बच्चा जो है उसमें ना तो उसमें कद में इजाफा हो जाएगा, उसका जो दिमाग है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। याद रखें, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन लीड्स टू इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। आपके बच्चा अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के शिकार है और उसके इलाज नहीं किया जा रहा, नहीं हो रहा, तो उससे आपके बच्चे के ज़हानत पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जितनी छोटा सा टर्म लग रहा है आईडीए, ये इतना छोटा है नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।